गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। क्या आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? एक बार अगर क्लियर है तो मेरे को एक बार कंफर्म कर दें चैट बॉक्स में। ओके, क्लियर है। सो आप एक छोटी सी एक्टिविटी करें। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया है, इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके एक उनके पास स्क्रीनशॉट शेयर करके एक मैसेज ड्रॉप करें दैट आई एम इन मीटिंग, फटाफट। ये एक्टिविटी अगर आप कर चुके हो, टाइप 5 कर सकते हैं। टाइप 5, ग्रेट, अमेजिंग। अब सेकंड एक्टिविटी आपने करनी है कि आप अपनी वीडियो ऑन कर। आप सभी को मैं अथॉरिटी दे चुका हूं, आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो। एक अच्छी जगह बैठ के वीडियो ऑन करके आपने एक कंप्लीट सेशन अटेंड करना। मैं इतना बता देता हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज की मीटिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रियलिटी में आप हाथ जोड़ के भगवान का थैंक्स करोगे कि आपको इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला। बट उसके लिए आपको ये जो मीटिंग है ये कंप्लीट देखनी पड़ेगी और अच्छे से ध्यान से सुननी पड़ेगी। ओके, सो वीडियो ऑन करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बट अगर आप कंफर्टेबल हो तो मेरे को काफी बढ़िया लगेगा जब आपकी वीडियो ऑन होगी। सो वेल, गुड इवनिंग टू ऑल, माई सेल्फ विपिन डेलो, आई एम फ्रॉम हरियाणा। ऐसे कितने पर्सन है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम मेरे से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रहे हैं? मेरे को बता सकते हैं आप? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, मिशिका फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम। बहुत सारे पर्सन है जो आज मेरे से बिल्कुल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। सो मैं बता देता हूं, आई एम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया और मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं, उनको एक अर्निंग ऑप्शन प्रोवाइड करता हूं, उनकी हेल्प करता हूं कि वो पैसा कमा सके। और आज से लगभग 3 साल पहले मेरी जर्नी इस बिजनेस के साथ स्टार्ट हुई थी। जब मैं स्टूडेंट था, 11th क्लास में स्टडी करता, जिस उम्र में बच्चों को ये भी नहीं पता कि बड़े होके हम करेंगे क्या, जिस उम्र में बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, जिस उम्र में बच्चे सोचते तक नहीं है लाइफ में कुछ बड़ा करने की या लाइफ में कुछ करने की, उस उम्र में मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया था। जस्ट 18 का हुआ ही था, उसी टाइम मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर आया। स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड लगा प्लेटफॉर्म की, हाँ यार करेंगे करेंगे। बट आपको पता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, लाइक पेरेंट्स नहीं मानते, फ्रेंड्स भी थोड़े से मजाक हो सकते हैं, उड़ा रहे हो। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपने दोस्तों से जब बताया इस बिजनेस के बारे में तो मेरे दोस्तों ने मजाक उड़ाया, मेरे टीचर ने बेइज्जती की, इवन मेरी फैमिली ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। स्टार्टिंग का बोल रहा हूँ, अब तो साथ है, बट स्टार्टिंग में उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया था। बट मेरे को अपने आप पे ट्रस्ट था कि यार मैं कर सकता हूँ और कर भी रहा हूं। मेरे पेरेंट्स की खुशी के लिए कर रहा हूं, मेरी फैमिली की खुशी के लिए कर रहा हूं। आज की बात करें 20 का, अभी होऊंगा मैं 21, इसी मंथ मेरा बर्थडे है 21 नवंबर को, 20 का हो जाऊंगा और मेरी मंथली जो इनकम है वो 3 लाख प्लस। कहीं ना कहीं मेरी इनकम से आप मोटिवेट, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी मत होना, बट ये मतलब एक अपने आप से कमिटमेंट करना कि अगर ये बंदा कर सकता तो मेरे में क्या कमी है। मेरे से तो आप बहुत ज्यादा एडवांस हो, मेरे से तो आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। बट 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा,
फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे लिख रखी है विपिन डेलो 23। इंस्टाग्राम पे जाओगे, मेरे बारे में और देखोगे, और आप भी कमिटमेंट करना कि मैं भी सर की तरह अपना घर वालों का नाम रोशन करूंगा, गांव का नाम रोशन करूंगा और घर वालों को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। सो 2-3 क्वेश्चन आपसे करने हैं, देन हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिन लोगों की वीडियो ऑन है, अगर आपका आंसर यस में है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। अगर आपका आंसर नो में है तो आप हैंड रेज मत करना। जिनकी वीडियो ऑफ है, आप यस और नो में मेरे को आंसर दे सकते हो, या मैं कुछ भी आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरे को आंसर देना चाहिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कामयाब, रियलिटी में कामयाब बनना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो रियलिटी में कामयाब बनना चाहते हैं? नितेश जी, वर्षा मैम, ये शायद मैं क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। मेरे को पता है कोई नो में जवाब देगा ही नहीं, सभी हैंड रेज करेंगे। हर बंदा कामयाब बनना चाहता है, राइट? इंडिया में जितने भी लोग हैं 100% लोग कामयाब बनना चाहते हैं। मैं गलत नहीं हूं, आप बिल्कुल मेरे से रिलेट करोगे। 100% लोग कामयाब नहीं है, यस और नो? अगर एग्री करते हो तो हैंड रेज कर दो। 100% लोग कामयाब बनना चाहते हैं, बट 100% लोग कामयाब नहीं है। हैंड रेज कर दो अगर आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हो। हर बंदा कामयाब बनना चाहता, बट हर बंदा कामयाब नहीं है। यस, यस। रीजन, चैट बॉक्स खोलो और रीजन बताओ। हर बंदा कामयाब बनना चाहता है, बट हर बंदा कामयाब क्यों नहीं है आपके अकॉर्डिंग? आपका क्या मानना है? इतने एफर्ट नहीं करते, पैसों की प्रॉब्लम, और घर वाले नहीं मानते, वही से नहीं आ रही। वही से नहीं आ रही, मतलब ये रीजन बता रहे हो क्या आप? नेटवर्क एरिया में जाओ, मेरी आवाज सबको हो जा रही है। मनी प्रॉब्लम, राइट सोसाइटी, माइंडसेट। मनी प्रॉब्लम, टैलेंट नहीं होता, राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता, माइंडसेट, एक्सक्यूज देते हैं, मेहनत नहीं करते, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, जॉब के पीछे जाना। ये मैं, आप मेरे को जो आंसर दे रहे हो वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा मैं। ओके, सब यही आ रहा है सर, क्लियरिटी नहीं होती ये चीज। अब मैं बताता हूं, 100% कामयाब बनना चाहते हैं, बट 100% कामयाब क्यों नहीं है? रीजन की राइट प्लेटफॉर्म। एक राइट प्लेटफॉर्म ही नहीं होता जहां से वो अपनी लाइफ को बदल सके। इंडिया में ज्यादातर लोग पता है कहां खुदाई कर रहे हैं? उस जो मतलब तेल के लिए खुदाई कर रहे हैं उस जगह जिस जमीन में तेल ही नहीं है। मेहनत तो कर रहे हैं, एफर्ट तो कर रहे हैं, बट राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे। एक स्टोरी सुनाता हूं। एक गांव के अंदर एक किसान बहुत ज्यादा परेशान था, बिकॉज उस गांव के अंदर सूखा पड़ चुका था और पानी की कोई सुविधा नहीं थी। पानी खोद रहे थे, बहुत नीचे तक खोदा तो पानी नहीं निकल रहा था। तो उस गांव में एक संत आया और उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ पे खुदाई करोगे, इस खेत में खुदाई करोगे, तो पानी निकल सकता है, और पानी होगा तो फसल अच्छी होगी, और आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुश हो सकते हो। तो बोला 1 साल बाद आऊंगा, आज यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, 1 साल के बाद यहाँ पे हरियाली होनी चाहिए, बिकॉज मैंने बता दिया है कि यहाँ पे खुदाई करेगा, इस खेत के में, किस खेत में खुदाई करेगा तो पानी आ सकता है। तो किसान बहुत ज्यादा मेहनती था, किसान खुश हुआ कि अब फसल अच्छी होगी, घर वालों को अच्छी जिंदगी दे सकेंगे। तो 1 साल बाद जब वो संत वापसी आया तो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बदली, 1% भी कंडीशन नहीं बदली।
क्यों? जब देखा गया एक जगह 100 फुट खड्डा खोदना था और उस किसान ने किया क्या, 100 खड्डे खोद दिए 1-1 फुट के, तो पानी नहीं निकला। अब लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, बट मेहनत एक राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे। एक जगह खुदाई करनी थी 100 फुट, बट उसने खुदाई कर दी 100 जगह 1-1 फुट, तो कैसे पानी निकलेगा? अब मेहनत तो उतनी हुई थी जितनी वहां पे हुई है। तो नॉर्मल सी बात है, लोग आज मेहनत तो कर रहे हैं बट राइट प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कि आपकी लाइफ में एक राइट प्लेटफॉर्म आ चुका है। सेकेंड रीजन, लोगों की लाइफ में राइट प्लेटफॉर्म आता है तो कई लोगों की जिंदगी में एक राइट मेंटोर नहीं होते जो उनको टाइम टू टाइम गाइड कर सके। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, 90% सक्सेसफुल पर्सन इस वजह से कामयाब है कि उनके ऊपर एक राइट मेंटोर, एक अच्छे गुरु का हाथ है। मिल्खा सिंह क्यों कामयाब है? बिकॉज उनके ऊपर एक अच्छा गुरु था। सचिन तेंदुलकर क्यों भगवान है क्रिकेट का? बिकॉज उसके ऊपर कोई कोच था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों भगवान है फुटबॉल का? बिकॉज उसके ऊपर एक कोच है। तो लोगों को प्लेटफॉर्म तो मिलता है। अब आप जिम में चले जाओ, बहुत अच्छी जिम में चले जाओ, बट वहां पे आपको कोई सिखाने वाला ही नहीं है, तो आप हो सकता है कि जिम गलत करो, मसल में भी पेन हो सकता है, गलतियां भी कर सकते हो। तो राइट प्लेटफॉर्म के साथ साथ राइट मेंटोर्स का होना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा रीजन, बंदे क्यों ज्यादातर लोग जो नाकामयाब है, तीसरा रीजन बताता हूं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही नहीं लेते। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो इंसान बड़ा लकी है जिसके पास टाइम और समझ दोनों इकट्ठे होती है। बिकॉज कई लोगों के पास टाइम होता है, उस टाइम पे समझ नहीं होती, और जब समझ आती है टाइम हाथ से निकल चुका होता है। आज कहीं ना कहीं मैं कामयाब इसलिए हूं बिकॉज आज से 3 साल पहले डिसीजन बनाने का टाइम था, और उस टाइम पे मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन बना लिया था, जिस वजह से मैं कामयाब हूं। अगर उस टाइम पे मैं डिसीजन नहीं बनाता तो इस लेवल पे मैं कभी भी नहीं पहुंच पाता। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब 3 चीज आपने सीख ली है कि राइट प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है जो आ चुका है, राइट मेंटोर्स का होना जरूरी है, मेंटोर्स भी मिल चुके हैं। अब तीसरी चीज आपके हाथ में है, अगर आप डिसीजन बनाओगे तो नो वन कैन स्टॉप यू, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से नहीं रोक सकती। सो ट्रेनिंग का जो टॉपिक था वो था FBO, राइट? मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर। फॉरएवर बिजनेस ओनर मतलब यहाँ पे आप मेंबर नहीं बन रहे, या यहाँ पे आप एज अ ओनर वर्क कर रहे हो, और आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आपको अभी मैं बताऊंगा। पहली चीज बताऊंगा कि आपको पता होना जरूरी है कि किस चीज के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो। क्या इंडस्ट्री है, क्या रियलिटी में बढ़िया इंडस्ट्री है, रियलिटी में जिनकी बदलने वाली इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तीसरी चीज, सॉरी सेकंड चीज, फॉरएवर बिजनेस किस चीज का बिजनेस है, ये रियलिटी में बढ़िया है या नहीं है, इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ कैसी है, इस बिजनेस के अंदर फ्यूचर कैसा है, और अगर इस बिजनेस को हम करते हैं तो कब तक इस बिजनेस में हम कामयाब हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, क्यों और कैसे हमें अपना यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली बात तो क्यों हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, और सेकंड चीज कैसे, कैसे होगा ये बिजनेस, कैसे हम यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें। नॉट योर मनी, बिकॉज यहाँ पे कोई ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो 3 पॉइंट कवर करूंगा। पहली चीज, किस चीज के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो, ध्यान से समझना, और ये नहीं है कि मिनिमाइज करके आप मैसेज पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा प्रीशियस है, मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा प्रीशियस है, या जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था उनका टाइम भी बहुत ज्यादा प्रीशियस है। टाइम कीमती है बहुत ज्यादा, बिकॉज जिंदगी एक मिली है। अगर मैं बोलूं कि पूरी जिंदगी में एक गाड़ी मिलेगी, चाहे कौन सी भी ले लो, आप फरारी लो, लैम्बोर्गिनी लो, रोल्स रॉयस लो, बुगाटी लो, जोन सी मर्जी है वो ले लो, बट कंडीशन ये है कि पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार गाड़ी मिलेगी। उस गाड़ी को कैसे रखोगे आप? बिल्कुल संभाल के रखोगे, किसी दूसरे के हाथ में नहीं दोगे, राइट और रॉन्ग? तो गाड़ी जब एक मिलती है तो हम उस गाड़ी की केयर करते हैं, तो जिंदगी भी तो एक मिली है, तो इस जिंदगी की भी आपको कदर करनी है। जिंदगी क्या है? जिंदगी है 1 सेकंड,
सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से दिन, दिन से साल, साल से जिंदगी। समझ गए? तो एक एक सेकंड की हमने कीमत करनी है। पहली चीज, किस चीज के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो? बेस्ट कंपनी इन अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। पहली बात तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री मतलब जिसके अंदर लाखों कंपनियां होती है। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री होगी, मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर लाखों फोन होते हैं, जैसे ओप्पो, वीवो, आईफोन, एप्पल, इस तरीके के बहुत सारे फोन है। अगर आपको मोबाइल इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी में बिजनेस करने का मौका मिले तो आप करोगे। अगर मोबाइल इंडस्ट्री में ही हमें करियर लगाना तो आप बेस्ट कंपनी को ही चूज करोगे, बिकॉज वो मोबाइल इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी है, राइट? इस तरीके से ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी है जिस कंपनी के साथ आप इन्वॉल्व होने जा रहे हो। काफी लोग सोचते हैं सर कुछ फ्रॉड तो नहीं है, सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। अरे ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, इस इंडस्ट्री के बारे में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है। पढ़े लिखे हो, गूगल पे, विकिपीडिया पे इस इंडस्ट्री के बारे में आप चेक करो। सेकंड चीज, ये इंडस्ट्री हमें दो चीज देती है जो इंसान को चाहिए ही चाहिए। अब देखो क्या है कि बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस क्यों बढ़ता है या कैसे बढ़ता है वो बताता हूं। कोई भी बिजनेस कैसे बढ़ता है? बिजनेस चलता है सर्विस पे या प्रोडक्ट पे। क्या बोला मैंने? सर्विस पे या प्रोडक्ट पे। अगर किसी भी बिजनेस के अंदर सर्विस या प्रोडक्ट दमदार होंगे तो वो बिजनेस बढ़ेगा। जैसे अमेजोन है, अमेजोन क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज अमेजोन की सर्विस में दम है। और एप्पल क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज एप्पल के प्रोडक्ट में दम है, राइट? तो ये हमें दो चीज, ऐसी चीज देती है जो इंसान को चाहिए ही चाहिए, हर सिचुएशन में चाहिए। अगर ये दोनों चीज देगी और इन दोनों चीज में हम बेस्ट तरीके से डील करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। हर इंसान को अच्छी बीमारी चाहिए, हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हर इंसान को हर इंसान के घर में बेरोजगारी है, तो इस बेरोजगारी से भी छुटकारा पाना चाहते हो तो हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और वो भी वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो हम लोगों को एक अच्छी हेल्थ भी दे सकते हैं और लोगों को एक अच्छी वेल्थ भी दे सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक के बिना दूसरी अधूरी है। आज आपके पास एक अच्छी हेल्थ है बट पैसा नहीं है तो हेल्थ भी कोई काम की नहीं है। आज आपके पास एक अच्छा पैसा है, हेल्थ नहीं है तो हेल्थ भी कोई काम की नहीं है। आज आपके पास हेल्थ है, पैसा नहीं है, तो वो हेल्थ का भी क्या करोगे? दोनों चीज होनी जरूरी है, और ये इंडस्ट्री आपको दोनों चीज देती है। अब तीसरा पॉइंट, इस कंपनी की आप दिल से रिस्पेक्ट करोगे। ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कंपनी है, दिल से रिस्पेक्ट करोगे, बिकॉज इस कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। गूगल पे जब आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि रियलिटी में बहुत दमदार प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। सेकंड, नो फाइनेंशियल रिस्क, किसी भी टाइप का कोई रिस्क नहीं है, पैसों का रिस्क नहीं है। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट क्या है? अमेजिंग सिक्योरिटी। आपको ये बिजनेस जबरदस्त सिक्योरिटी देता है। कहीं ना कहीं आपका रीजन बन सकता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? बहुत बहुत तरीके की सिक्योरिटी होती है। जैसे एक छत के नीचे मैं बैठा हूं, ये छत भी एक सिक्योरिटी का काम करती है। बट यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली सुरक्षित है या नहीं है। यहाँ पे आप मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 1 लाख रुपए है। अगर आपके साथ कुछ हो गया तो सेम लेवल और सेम इनकम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगी। तो पता लगा किस लेवल की इंडस्ट्री के साथ आप इन्वॉल्व होने जा रहे हो। पता लगा? सेकंड चीज, फॉर एवर बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? लास्ट में 5 गोल्डन रूल बताने वाला हूं मैं, तो मीटिंग लास्ट तक लगानी है आपने। 5 ऐसे गोल्डन रूल, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस या किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब बनना है, इन 5 रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि फॉरएवर बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? इट्स अबाउट बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल। हम यहाँ पे एक अमेजिंग लाइफस्टाइल बिल्डअप कर सकते हैं, और वो भी लोगों की हेल्प करके। मैं देखता हूं बाहर इतने लोग सेल्फिश हो चुके हैं, सिर्फ मैं बकरियों की तरह सिर्फ अपना बेनिफिट ढूंढते हैं। मैं गाड़ी लेने गया, मई 2021 की बात है,
जब गाड़ी लेने गया उससे पहले मेरी गाड़ी देख रहा था मैं कि कौन सी लूं। होंडा सिटी और वरना में से मेरे को एक चाहिए थी। तो मैं होंडा के शोरूम में गया होंडा सिटी देखने, और जो मेरे को गाड़ी के बारे में बता रहा था मैंने उनको बताया कि मेरे को वरना वरना में से और होंडा सिटी में से एक गाड़ी चाहिए। तो वो बोल रहा था हमारी होंडा सिटी में ये है, हमारी होंडा सिटी में ये है। मैं चलो यहाँ तक तो ठीक था, बट फिर वो बोलने लग गया वरना में ये नहीं है, वरना में ये नहीं है, वरना में ये नहीं है। फिर मैं हुंडई के शोरूम में गया, वहां पे मैंने वरना देखी और मैंने उनको भी बताया कि होंडा सिटी और वरना में से एक चाहिए। तो वो बताने लगे वरना में ये है, वरना में ये है। मैं चलो ठीक है। फिर उन्होंने भी बुराई की, होंडा सिटी में ये नहीं है, होंडा सिटी में ये नहीं है, होंडा सिटी में तो ये भी है। इस तरीके से होंडा वाले होंडा वरना की बुराई और वरना वाले होंडा सिटी की बुराई। तो एक चीज सीखने को मिलती है, अगर बाहर हमें कामयाब बनना है या हमें पैसा कमाना है तो पहले लोगों को नीचा दिखाना पड़ेगा, तो ही हम ऊपर जा सकते हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे अगर आपको कामयाब बनना है तो लोगों को कामयाब करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे जो फाउंडर है रेक्स मोन्सर, यूएसए से थे वो, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, जिन्होंने ये सोसाइटी, जिन्होंने ये फॉरएवर लिविंग बनाई थी, उन्होंने ये बनाई ऐसा रखा है कि आपको अगर पैसा कमाना है तो कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी है कि आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, लोगों को लेवल निकालने पड़ेंगे। अगर आप लोगों की हेल्प करोगे उनके लेवल निकलवाने में, आपका लेवल निकलेगा। मैं बताता हूं कैसे। मैं मैनेजर बना, मैनेजर के बाद इनकम 1 लाख रुपए होती है। मैनेजर से नेक्स्ट स्टेप होता है सीनियर मैनेजर। और पता है सीनियर मैनेजर कैसे बनता है? सीनियर मैनेजर बनता है जब हमारे डायरेक्ट में 2 लोग मैनेजर बनते हैं। जब तक 2 लोग मैनेजर नहीं आएंगे हमारे डायरेक्ट में, हम सीनियर मैनेजर नहीं बनेंगे, हमारा प्रमोशन नहीं होगा। अगर हमें सीनियर से सोरिंग बनना है तो फ्रंट लेग में 5 मैनेजर बनाने पड़े। अगर सफायर बनना है तो 9 मैनेजर बनाने पड़ेंगे। डायमंड सफायर 17, डायमंड मैनेजर 25 मैनेजर बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो ये मार्केटिंग प्लान बना ही ऐसे रखा है कि हमें, हमारी मजबूरी है कि हमें लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर हम लोगों की हेल्प करेंगे तो ही हम यहाँ पे पैसा कमाएंगे। तो आज हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, इसमें बेनिफिट आपका भी है, इसमें बेनिफिट हमारा भी है। मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं, हमारा भी बेनिफिट है और आपका भी। सो सेकंड, फॉरएवर की खासियत ऐसी है कि किसी भी टाइम आप इस कंपनी को कर सकते हो, मतलब कभी भी इस बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ये बिजनेस आपका है, जब मन करे बढ़ा लो। मॉर्निंग में काम करने का मन है तो कर लो, नून में नहीं है तो इवनिंग में कर लो, इवनिंग में नहीं है तो नाइट में कर लो, नाइट में नहीं है तो अगले दिन कर लो, बट जब मन करे उसी टाइम पे कर। सेकंड चीज, थर्ड पॉइंट, हेल्थ वेल्थ के साथ साथ यहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियां मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग गाइड करने आ रहे हैं आपको, और या जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ज्यादातर यंगस्टर बैठे हैं, देख सकते हो आप। 95% से ज्यादा लोग यहाँ पे यंगस्टर है, 95 से ज्यादा यंगस्टर है। और यंग एज के अंदर अगर बंदा कामयाब होगा तो इससे खुशी की बात यंगस्टर के लिए क्या हो सकती है? आज आप पढ़ रहे हो, क्यों? एक अच्छी जॉब मिले। चलो मैंने जॉब लगवा भी दी, बट अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या जॉब करोगे? नहीं। तो मेन मोटिव जॉब नहीं है, मेन मोटिव पैसा कमाना है। और फॉरएवर बिजनेस आपको इतना पैसा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर पैसा आएगा तो घर में खुशियां भी आएगी, बिकॉज आपके पास पैसा है, आपके घर में गाड़ी नहीं है और आप अपनी फैमिली को एक अच्छी गाड़ी दोगे, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो यहाँ पे आपको खुशियां भी मिलेगी। तीसरी चीज, इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, और जिसकी भी लाइफ आप बदलना चाहते हो उन लोगों की आप लाइफ इस प्लेटफॉर्म से बदल सकते हो। सारे के सारे आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग है। जितनी आप मेहनत गाइस यहाँ पे करोगे, आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। तो रेडी हो आप मेहनत करने के लिए? अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है? हेलो, आप सभी से पूछ रहा हूं, वीडियो ऑन करो और हैंड रेज करो, क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? यस, ग्रेट। सभी लोग हैं जो काम मेहनत करने के लिए तैयार है।
अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, क्यों और कैसे हमें अपना यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले बताता हूं क्यों। कहते हैं इफ वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। हाउ इजी हो जाता है अगर वाई क्लियर होता है। मैं बताता हूं कैसे। अब ये ये दीवार है, छत नहीं है, दीवार है। इस दीवार के लिए मैं बोलूं कि आपको ये दीवार तोड़नी है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगी कैसे तोड़ूंगा या क्यों तोड़ूं सर। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में। बट अगर मैं आपको पहले ही बता दूं आपको ये दीवार तोड़नी है, 10 मिनट में तोड़नी है, और दीवार अगर आप तोड़ोगे तो आपको 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो एक बार सोचो कौन कौन दीवार तोड़ देगा। क्या पूछोगे सर क्यों तोड़े, क्या पूछोगे सर कैसे तोड़े। चाहे कुछ भी करना पड़े आप तोड़ दोगे, बिकॉज वाई क्लियर है। आप मेरे से पूछते हो सर इतनी रात को भी आप मेहनत कर रहे हो, रात को 4:30-5 बजे तक भी मैं मेहनत करता हूँ। आप मेरे से पूछते हो कि सर इतनी कम एज में आप कामयाब हो। आप मेरे से पूछते हो कि सर आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी दे पा रहे हो, सर कैसे। मैं कहता हूं मेरी वाई क्लियर है, मेरी वाई क्लियर है। मेरे को पता है ये बिजनेस हमें बहुत कुछ दे सकता है, तो इसीलिए आज मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। तो पहली बात तो बाहर मार्केट में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो हम इस बिजनेस से कंपेयर कर सके। बाहर लखपति के पास हजारों रास्ते हैं कि वो करोड़पति बन सकता है, बट किसी रोडपति के पास बहुत कम ऑप्शन है कि वो लखपति या करोड़पति बन सके। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप देखोगे ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उनको हम मौका दे रहे कि वो लखपति या करोड़पति बन सके। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था मेरी औकात बाइक में तेल डलवाने की नहीं थी और मेरी सोच 10-15 हजार रुपए से ज्यादा नहीं थी। आज जितने की मेरी सोच 3 साल पहले थी उतना मैं गवर्नमेंट को टैक्स महीने का दे रहा हूं। है कोई बाहर मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी, है मार्केट में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, आप खुद बता दो। सेकंड चीज, वाई क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं वाई, क्यों इस बिजनेस को करें, बिकॉज ऑफ टाइम फ्रीडम। आप जॉब लगोगे, एक बार देखो जो इंसान जॉब कर रहा है सुबह जाता है शाम को आता है, सुबह जाता है शाम को आता है, सुबह जाता है शाम को आता है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सब्जी बदल रही है और पेट निकल रहा है। जॉब पर्सन को आप देखोगे सिर्फ सब्जियां चेंज हो रही है उसकी और पेट निकल रहा है, बैठे बैठे यार, काम तो कुछ करता ही नहीं, ना फैमिली को टाइम दे पाने लग रहा। जो बॉस का प्रेशर ऊपर से, कुछ टारगेट मिलते हैं वो पूरा नहीं हुआ तो सैलरी कट, बॉस की गालियां तक सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम है यार, जब मन करे यार घूमने जाओ, जब मन करे यार काम करो, जब मन करे फैमिली को टाइम दो। तीसरा पॉइंट, पैसिव इनकम। यहाँ पे हमें पैसिव इनकम मिलती है, हम काम ना भी करें तो भी इनकम आएगी आने वाले 2-3 साल मेहनत कर ली तो। वो क्या होती है पैसिव इनकम, दो टाइप की इनकम होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम वो होती है कि जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। पैसिव इनकम वो होती है हम काम ना भी करें तो भी पैसा आए। तीसरी चीज, नेम फेम रिस्पेक्ट। ये तो पूछो ही मत, आप इंस्टाग्राम पे जाना और वहां पे देखना जी रिस्पेक्ट, वहां पे देखना जी फेम, वहां पे देखना जी नेम। विपिन ढिल्लो 23 आप जाना और चेक करना, फॉलो मत करना, मैंने वो नहीं कह रहा फॉलो करो, बट चेक करना। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग। ट्रेवल करने का आपको मौका मिल रहा है। इंटरनेशनल चाहते हो आप अपने पेरेंट्स को ट्रेवल करो, आप इंस्टाग्राम पे जाना, अपने दादाजी को दुबई घुमा के लेके आया, वहां पे मैंने फोटो वीडियो डाल रखी है। और नेक्स्ट चीज, क्यों इस बिजनेस को करें, बिकॉज इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपसे ज्यादा एफर्ट आपके अपलाइन करेंगे। यहाँ पे हमें एक जबरदस्त स्पोर्ट सिस्टम मिलता है, जबरदस्त स्पोर्ट सिस्टम, जिससे आपका बिजनेस अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपके अपलाइन आपके साथ खड़े रहेंगे। हर प्रॉब्लम में, अच्छे टाइम में बुरे टाइम में आपके अपलाइन आपके साथ खड़े रहेंगे। जो आपको गाइड कर रहा है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। होगा कैसे, सीख के। अब रात को मेरे से पूछते हो सर आप इतनी रात तक करते क्या हो, मैंने 3-4 नोटबुक भर दी है, सीख सीख के, सीख सीख के। सीखा कहां से, यूट्यूब से यार। अब आप कहां से सीख सकते हो, हम ट्रेनिंग्स आपको दे रहे हैं, आप वो ट्रेनिंग लगाओ, आपको वहां पे ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब मैं आज आपको जो चीज बता रहा हूं, पैसिव इनकम, ड्रीम, सोच बड़ी, कभी स्कूल में बताया गया नहीं, कभी भी नहीं बताया जाता। स्कूल में एक चीज बोली जाती है, बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, एक साइन कोस थीटा, अकबर मैदा हुआ, अकबर मर गया, उसने राज कर लिया।
अरे काम क्या आएगी यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रही, क्या काम आएगी ये चीज। वीजा लगवाने गए और आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, आप गाड़ी लेने जा रहे हो, आप परचून की दुकान पे जा रहे हो कुछ सामान लेने, उनको बता के माइनस माइनस प्लस बता के कि आपको कुछ देगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। इंडिया के लोगों की थिंकिंग बताऊं कैसी है, सोच, इतनी छोटी सोच है, इतनी छोटी सोच, मतलब इतना बड़ा समुंदर मिल चुका है लोगों को, इतना बड़ा समुंदर कि जितना भी पानी निकालना चाहो उतना पानी निकाल सकते हो, बट फिर भी एक चम्मच के साथ पानी निकाल रहे हैं, चम्मच के साथ। अरे पाइपलाइन लगा लो, सोच को बड़ा करो, कुछ बड़ा सोचो। मैं आपको बता देता हूँ इतना पैसा मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक पुजारी था एक गांव के अंदर, जो भगवान की दिन रात पूजा करता था, दिन रात पूजा करता था। एक दिन भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए उसके सामने। तो जब प्रकट हुए, भगवान ने बोला कोई भी 3 विश जो आप चाहते हो। वो पुजारी था, तो उसने पहली विश मांगी भगवान से कि पुजारी मेरा गांव ये है, इस गांव के अंदर मेरे को बहुत बड़ा विला चाहिए। तो भगवान ने उसकी विश पूरी कर दी और बहुत बड़ा विला बना दिया उस पुजारी के लिए। सेकंड विश, इस विला के अंदर, इस बहुत बड़े विला के अंदर एक अच्छी सी फैमिली शिफ्ट कर दो। भगवान ने वो भी कर दिया। अब तीसरी विश पुजारी ने क्या मांगी, इस विला के गेट पे मेरे को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा दो। समझ रहे हो, तो लोगों की सोच इतनी छोटी है। 3 विश मिली, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, कुछ भी तो मांग सकता था, बट मांगा क्या, लास्ट में 10-15 हजार रुपए की नौकरी। तो सोच को बदलो, बड़ी सोच रखनी है, छोटी सोच कभी भी नहीं रखनी। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेड वर्ल्ड में मैंने लिख रखा है, पेशेंस। सब्र का फल मीठा होता है। एक पर्सन मेरे पास आया, मैंने उनको बोला टोटल 5-6 दिन में समझ, 5-6 मीटिंग लगेगी आपकी, 5-6 दिन, और आपको समझ आ जाएगा। ये तो बता दे काम क्या है। हमारे पास टाइम नहीं होता, अरे कुछ करता भी नहीं, वो पूरे दिन रील देखता है। ये तो बता दे। पेशेंस होना बहुत जरूरी है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बीए की डिग्री 3 साल में मिलती है, 3 साल भी सब्र रखते हो तो समझ लो यार, यहाँ पे सीखने के लिए 6 दिन का टाइम लगता है, तो अच्छे से सीखो, 6 दिन पेशेंस रखो। नेक्स्ट चीज, फॉरएवर बिजनेस के बारे में कुछ और खासियत बताता हूँ। फॉरएवर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर भेदभाव नहीं किया जाता, कोई पॉलिटिशियन नहीं चलता यहाँ पे। अमित शाह, मोदी, कोई भी यहाँ पे अगर आएगा, उसको भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर वो स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। वो नहीं कि आते ही वो भी यहाँ पे मैनेजर बन जाएगा। कोई पॉलिटिशियन नहीं चलते यहाँ पे, सबके साथ इक्वल राइट्स है। कोई कलर, कोई कास्ट मैटर नहीं करती, सभी को इक्वल राइट्स। बट यहाँ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल एक्टिवली सीखना पड़ेगा। टाइम पे मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, मीटिंग के बाद आपको अपने अपलाइन को फीडबैक भेजना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, लोगों की फ्यूचर में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आप मतलबी हो, अगर आप सेल्फिश हो, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों की हेल्प का बिजनेस है। अगर आपका मतलब आपका दिल अच्छा है, आप लोगों की रियलिटी में केयर करना चाहते हो, आप रियलिटी में लोगों के लिए कुछ अच्छा चाहते हो, इस देश के लिए अच्छा चाहते हो, तो आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे कामयाब बन सकते हो। बिकॉज ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो दिल के बिल्कुल साफ है। फ्रेंडली बिजनेस है, एज सिर्फ 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आप इस बिजनेस के अंदर आ सकते हो, बिजनेस को कर सकते हो, यहाँ पे कामयाब बन सकते हो। 18 से चाहे कितने भी 88 साल है तो भी अगर आप यहाँ आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम कुछ ऑर्डर चाहिए आपको, यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है छोटी सी, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप करोगे तो जल्दी ग्रो होगे, बिकॉज ये बिजनेस प्रोडक्ट पे चल रहा है, बट प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो बिजनेस ग्रो कैसे हो सकता है। हर चीज बाकी एफएल पे हैंडल कर रही है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ एफएल पे हैंडल कर रही है। नेक्स्ट चीज, एरिया ऑफ इनकम। फॉरएवर के बारे में एक और पॉइंट, कि यहाँ पे हमें एक टाइप से नहीं, 2 टाइप से नहीं, 3 टाइप से नहीं, टोटल 11 तरीकों से पैसा आता है।
पर्सनल डिस्काउंट, रिटेल प्रॉफिट, टीम से भी बोनस आता है, लीडरशिप, जब लीडर बन जाते हो तो वहां से भी आपको बोनस आता है, जैम बोनस भी आपको आता है। यहाँ पे एक लेवल होता है सफायर मैनेजर, उसके बाद जैम बोनस भी स्टार्ट हो जाता है। अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम, क्या बोला मैंने, अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं कार प्लान, गाड़ी लेने के लिए आपको कंपनी अलग से पैसा देती है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेवल, ये भी एक एरिया ऑफ इनकम का पार्ट है। चेयरमैन बोनस, एफएलपी की सबसे बड़ी इनकम, एंड मच मोर। इस तरीके से 11 तरीके है टोटल जहां से आपको पैसा कमाने का मौका दे रही है कंपनी। मार्केटिंग प्लान स्ट्रक्चर, ये जो मार्केटिंग प्लान है इसका स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ, कैसे आओगे, कैसे कैसे यहाँ पे ग्रो होना है। आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे एज अ नोवस कस्टमर। नोवस कस्टमर पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो स्टेप टू स्टेप बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। नोवस कस्टमर पे आने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीमेल से आपकी एक आईडी बनेगी। आईडी कौन से ऐप से बनेगी, उस ऐप का नाम है माई फॉरएवर इंडिया ऐप। वहां से आपकी आईडी बनेगी और 12 डिजिट की आपकी आईडी बनेगी, आईडी और पासवर्ड, और आप उस ऐप के अंदर अपना सारा का सारा बिजनेस देख सकते हो। सेकेंड चीज, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे 2cc का लेवल करना पड़ता है, 2cc का। अब ये 2cc का लेवल हम कैसे कर सकते हैं, इसकी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। जब आपकी ये बेसिक ट्रेनिंग अभी चल रही है, 3-4 दिन, 5-6 दिन, जितनी भी हो चुकी है आपकी, जब ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आपको 2cc की ट्रेनिंग मिलेगी। 2cc होने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर कैसे बनना है। आपका मेन मोटिव है 2cc के बारे में सीखना, इस लेवल पे कैसे पहुंच सकते हैं, इस चीज के बारे में सीखना। बट इस चीज को सीखने के लिए पहले आपको 3-4 दिन यहाँ पे देने पड़ेंगे, फिर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मतलब मिलेगी। अब यहाँ पे कोई भी लेवल है, जैसे ये लेवल है, ये लेवल है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, कोई भी लेवल है, आपको 2 मंथ का टाइम मिलता है ये लेवल कंप्लीट करने। ओके, अब मैंने बोला था अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कार प्लान, गाड़ी लेने के लिए अलग से पैसा देती है। अगर कार प्लान लेवल 1 डन करते हो तो आपको मिलते हैं 26,000। आप कौन सी भी गाड़ी ले सकते हो 26,000 रुपए में, 9.5 लाख रुपए की, बिकॉज ये 26,000 आपको 36 महीने तक मिलेंगे एज अ EMI। लेवल 2 आपको 39,000 रुपए मिलेंगे 36 महीने तक, 14 लाख रुपए की गाड़ी ले सकते हो आप। लेवल 3 में क्या होता है, 52,000 रुपए आपको 36 महीने तक मिलेंगे, लगभग 18.5 लाख रुपए। सोच के देखो आप, 52,000 रुपए की जॉब नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही, आपको यहाँ पे एक इंसेंटिव मिल रहा है अपनी इनकम से अलग। यूर 5 रूल्स ऑफ सक्सेस और रेसिपी फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए इन 5 रूल्स को समझना पड़ेगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और पहला ही रूल है अंडरस्टैंडिंग। कोई भी बिजनेस आप ऐसे नहीं कि आंख बंद करके उतर जाते हो उस बिजनेस में, पहले अंडरस्टैंड करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। अभी मैं दवाई लेने गया मेडिकल से, और वहां पे बहुत सैकड़ों दवाई थी, और मैंने बोला कि मेरे को ये दवाई चाहिए। डॉक्टर ने किसी दूसरे डब्बे के हाथ ही नहीं लगाया, सीधा जो दवाई चाहिए थी वो डब्बा खोला और वो मेरे को दवाई दे दी। मैं कंफ्यूज हो गया यार, इस डॉक्टर को कैसे पता है कि ये दवाई यहां रखी है, ये दवाई यहां रखी है, ये दवाई यहां रखी है। माइंड भूल भी तो सकते हैं आप। फिर मैंने चीज सोची कि ये 5 रूल्स का फर्स्ट रूल फॉलो करता है अंडरस्टैंडिंग। उसने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखा है अपनी सोसाइटी को, मतलब अपनी इंडस्ट्री को। मेडिकल इंडस्ट्री से है, पहले उसने अंडरस्टैंड कर रखा है, समझ रहे हो। तो आप अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको इस इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ट्रेनिंग्स लगानी जरूरी है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, और जब ये तीनों ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे, समझ लो कामयाब होंगे आप। पहली ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग लो, सेकंड ट्रेनिंग दो, और तीसरी ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग देना सिखा दो। यही काम है हमारा इस बिजनेस के अंदर। अंडरस्टैंडिंग के बाद बिलीव। अब सचिन तेंदुलकर ने पहले अंडरस्टैंड किया था कि क्रिकेट के अंदर 11 प्लेयर खेलते हैं, इसके अंदर बैटिंग होती है, इसके अंदर फील्डिंग होती है, और मेरे को बैटिंग ही करनी। उसने पहले अंडरस्टैंड किया मेरे को बैटिंग ही करनी, फिर उसको बिलीव हुआ अपनी इंडस्ट्री पे, क्रिकेट इंडस्ट्री पे।
फिर अपनी बैटिंग पे, और फिर अपने आप पे, राइट। और तो ही वो क्रिकेट ऑफ मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट बना। तो सेम वे आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको भी बिलीव होना जरूरी है इस इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री के बारे में बता चुका हूं। सेकंड चीज प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है, आप यूज करोगे तो फैन हो जाओगे। और तीसरी चीज एफएलपी पे, एफएलपी के बारे में भी आपको बता चुका हूं। 164 कंट्रीज में चल रही है हमारी एफएलपी, और आज से नहीं है, पिछले 44 ईयर से चल रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज विश्वास होना चाहिए अपने आप पे। अगर आपको अपने आप पे ही विश्वास नहीं है तो आप कैसे कामयाब हो सकते हो? 100% बिलीव होना चाहिए। पड़ोसी विश्वास करे या ना करे, घर वाले विश्वास करे या ना करे, आपको अपने आप पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। देन कमिटमेंट, लर्निंग एटीट्यूड की कमिटमेंट, कि इस बिजनेस के अंदर सीख के मैं आगे बढ़ूंगा, ये बढ़ूंगा, ऐसी कमिटमेंट आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद एक्शन, यहाँ पे आपने एक मैसिव एक्शन प्लान बनाना है। लर्निंग, मैंने क्या लिखा है, स्टे फोकस इन लर्निंग, लर्निंग पे फोकस रखना है और लोगों को टीच करने पे फोकस रखना है। और उसके बाद आता है जी बिलीव, ओ सॉरी एनालाइज रिजल्ट। फिर आपने करना है एनालाइज रिजल्ट, रिजल्ट को एनालाइज करना है। अगर इन 5 रूल्स को आप फॉलो करोगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी वो मैं दिखाता हूं। ये मैं था लगभग 3.5 साल पहले, 4 साल पहले पुरानी पिक है मेरी ये। और इस तरीके से हम गांव से बिलोंग करते हैं, और मेरे को जो लेके आए थे वो मेरे फ्रेंड थे, पहले से ही हम जानते थे एक दूसरे को, मिस्टर विक्की सर। हम इकट्ठे इस बिजनेस के अंदर आए, मैं और विक्की सर। हमने देखा प्रदीप सर को, ये सर है प्रदीप सर, जो आज के दिन मतलब तो मल्टी मिलीनियर है, बट उस टाइम पे 2 लाख रुपए कमाते थे। और सर ने बोला अगर मैं कर सकता हूं तो तुम लोग भी कर सकते हो। तो हमने सोचा कि हाँ यार, अगर हम प्रदीप सर कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। हमारी स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से हुई थी। आप देख सकते हो इस पिक के अंदर, आप पहनने का तरीका देखो, ड्रेसिंग सेंस देख सकते हो। हमारा सपना होता था आईफोन लेंगे, हमारा सपना होता था गाड़ी लेंगे, हमारा सपना होता था इंटरनेशनल टूर लेंगे, हमारा सपना होता था हम भी एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। मिस्टर सचिन सर, 20 साल सर की एज है और क्रेटा गाड़ी चला रहे हैं। अमन सर गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके इस बिजनेस के अंदर आए, क्रेटा गाड़ी। मनीष सर होंडा सिटी गाड़ी। ये मेरे फ्रेंड, इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, फ्रेंड है वैसे। मिस्टर विक्की सर फाउंडर ऑफ ईगल क्लब 23, टाटा हैरियर गाड़ी, 5 लाख की मंथली इनकम। और ये मैं मासूम सा बच्चा, मेरे बारे में तो आगे पता लग जाएगा। गाड़ी ली मैंने खुद के दम पे, वरना ब्लैक कलर की टॉप मॉडल। अब सोच के देखो यार, है कोई बाहर रास्ता? क्या आप 18 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट करके 19 साल की उम्र में वरना जैसी गाड़ी खड़ी कर दो घर के सामने? बट इस प्लेटफॉर्म के अंदर दम है। ये मेरा फ्रेंड जिन्होंने मेरे को दिखाया था, मैंने पहली पिक दिखाई थी, आप देख लो और आप देखो, टोटली हमारी जिंदगी चेंज हो चुकी है। 25 मई 2021 में मैंने गाड़ी ली, और इस मई में मैंने अपने दादाजी को एक इंटरनेशनल टूर दिया। खुशी से बोल रहा हूं, फादर साहब मेरे नहीं है, बट आज वो मेरे को देख रहे हैं। बहुत ज्यादा प्यार करता हूं अपने पापा से, और इतने खुश होंगे वो मैं बता नहीं सकता, बिकॉज मेरे दादाजी हैं ये। और मेरे दादाजी की एज 68 साल है, 68 ईयर ओल्ड। आज तक घूम के आने की तो बात दूर की बात है, आज तक फ्लाइट भी नहीं देखी, बस से फ्लाइट में भी नहीं बैठे थे। 68 साल की उम्र, बीमार रहते थे। पहली बात एक अच्छी हेल्थ थी इस बिजनेस से, और दूसरी बात इंटरनेशनल भी घुमा के लेके आया हूं मई में। ये है फरारी वर्ल्ड, है ये अबू धाबी का फरारी वर्ल्ड। बहुत जबरदस्त जगह है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है वहां पे फरारी वर्ल्ड के अंदर। आप जानते हो अबू धाबी लिख रखा, फरारी वर्ल्ड अबू धाबी। अपने दादाजी को अबू धाबी और दुबई घुमा के लेके आया हूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और मेरे बारे में और भी जान, तो वहां पे अगर अच्छी लगे आपको, अगर मेरी मीटिंग भी अच्छी लगी आपको, या मेरी कोई वर्ल्डिंग ऐसी लगी यार जिससे आप मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए, तो आप जाके मेरे बारे में और देख सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ पूछना चाहते हो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब बार बार अगर आपके सामने मैं ही आऊंगा, आपने मेरे को फॉलो किया, बार बार मैं ही अगर आपके सामने आऊंगा, तो ये हमारा माइंड ऐसा है, मेरे से इंस्पायर होते रहोगे, होते रहोगे, होते रहोगे, तो रियलिटी में एक दिन आप भी मेरी तरह बन जाओगे, आप भी मेरी तरह बन जाओगे। सो यहां तक थी आज की ट्रेनिंग।
आपको मैंने बताया इंडस्ट्री के बारे में, फिर बताया मैंने फॉरएवर के बारे में, फिर मैंने फॉरएवर की और खासियत बताई, और फिर लास्ट में इस बिजनेस के 5 गोल्डन रूल बताए अगर इस बिजनेस में कामयाब बनना है, और फिर मैंने अपनी जर्नी बताई। होप सो आपने एंजॉय किया होगा इस मीटिंग को। बट मेन बात क्या है, ये मीटिंग लगाई और आप लास्ट तक बैठे हो इस मीटिंग में। सबसे अच्छी बात तो यही है आप सभी के लिए कि आप इस मीटिंग में लास्ट तक बैठे हो, और मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप कामयाब, रियलिटी में कामयाब बनना चाहते हो। अभी मैं अगर पूछूं कामयाब कितना बनना चाहते हैं, अब जो लोग चले गए उन्होंने पहले हैंड रेज किया था, तो वो कामयाब कभी भी नहीं बन सकते। वो ही लोग कामयाब बन सकते हैं जो कामयाब लोगों को सुनेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज नहीं बताई थी, बट अब मैंने बताई है, बिकॉज जितने लोग जा चुके हैं वो पूरी जिंदगी पछताएंगे कि काश कर लिया होता। बट आप वो लकी पर्सन हो कि आप लास्ट तक टिके रहे, आपको कामयाब बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो आज अभी उस पर्सन के पास मैसेज करो जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, और थैंक्स करो उनको, और उनको बोलो कि हम मिलके मेहनत करेंगे, बस आप कभी हमारा साथ मत छोड़ना। मैं भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बिकॉज मेहनत से मैंने सीखा आज विपिन सर से, मेहनत से एक नॉर्मल पर्सन भी अपनी लाइफ को बदल सकता है। और ये इंस्टाग्राम आईडी है, जाना जरूर, मेरे को काफी बढ़िया लगेगा आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, और वहां पे जब आप मैसेज करते हो और किस ये पूछना है मेरे को पूछना है, और जब मैं आपका जवाब देता हूं तो मेरे को ये चीज काफी बढ़िया लगती है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, और स्क्रीनशॉट ले लो इस इंस्टाग्राम आईडी का, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन करना, और मेरे को पता लगेगा कि आपने इस मीटिंग को कंप्लीट अटेंड किया है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, होप सो मीटिंग काफी बढ़िया लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, और इसी तरीके से लास्ट तक हर सेशन आपने अटेंड करने हैं। जिंदगी एक